इंटरव्यू में कुछ सवाल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। ये जो सवाल है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, बहुत ही क्रिटिकल होता है क्योंकि हर कंपनी ये जानना चाहती है कि आपको खुद के लेके विजन क्या है, आपने अपने करियर की क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, आपके क्या गोल्स हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आंसर कैसे दें, क्या करें, क्या क्या नहीं करना चाहिए और कुछ सैंपल आंसर्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा जो आप उसको इमुलेट कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके स्ट्रेट अवे जाके इंटरव्यू में बात कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये सवाल आपसे क्यों करता है। जनरली कोई भी इंटरव्यूअर या कोई भी कंपनी ये जानना चाहती है कि आप उस कंपनी में कितने दिनों तक काम करना चाहते हैं। आप 5 साल काम करना चाहते हैं या तुरंत आप छोड़ देंगे, जैसे ही आपको कुछ अच्छी नौकरी मिलेगी आप इस नौकरी को छोड़ देंगे। तो सबसे पहली चीज़ वो ये जानना चाहते हैं कि उस कंपनी में आपका प्लान क्या है। आप लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म स्टे करना चाहते हैं। दूसरा वो ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने करियर को लेके आपकी क्या विजन है। आप ज़्यादा दूर तक सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म अपने करियर के बारे में अगर नहीं सोचे हैं तो आप उस जॉब में या उस करियर में लॉन्ग टर्म कैसे सोचेंगे। और तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई है अपने करियर के लिए तो आपका स्टेप बाय स्टेप क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करना चाहते हैं ताकि आप उस गोल तक पहुँचें। तो ये 3 चीज़ें कोई भी इंटरव्यूअर आपसे इस सवाल के द्वारा जानना चाहता है। नाउ जब भी कोई इंटरव्यूअर ये सवाल किसी भी कैंडिडेट को पूछता है तो मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स बहुत गलती कर जाते हैं। ये कुछ गलतियां जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप इंटरव्यू में इस सवाल के आंसर में बिल्कुल मत करिएगा। पहला, डोंट फोकस ऑन पर्सनल एम्बिशंस। जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, तो जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें आपका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होता है कि मुझे जीतना है। वैसे ही इंटरव्यू जो होता है वो एक आपका पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इंटरव्यू का सिर्फ एकमात्र एम होता है कि मुझे ये नौकरी कैसे मिले। पर्सनल एम्बिशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, वो एमटेक करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। ये चीज़ें इंटरव्यू में आर्टिकुलेट नहीं करनी चाहिए। सेकेंड मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं, दैट डोंट बी टू वेग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कैंडिडेट्स आंसर देते हैं, सर आई वॉन्ट टू ग्रो विद द कंपनी, एज द कंपनी विल ग्रो आई एम श्योर कंपनी विल गिव मी ग्रोथ एंड माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज दैट आई वॉन्ट टू ग्रो विद द कंपनी। ये एक बहुत ही वेग आंसर होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके करियर के बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो ये आंसर आप इंटरव्यू में बिल्कुल अवॉइड करिए। तीसरी गलती जो कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन का आंसर देने में करते हैं, दैट डोंट बी ओवर एम्बिशियस। जैसे बहुत लोग एग्रेसिव होकर बोल देते हैं, सर आई वांट टू बिकम सीईओ ऑफ द कंपनी और आई वांट टू सिट इन योर चेयर। ये बहुत एग्रेसिव आंसर हो सकता है, बहुत एम्बिशियस आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर बहुत ही पॉजिटिवली नहीं जाएगा बिकॉज 5 years जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म होता है और उसमें आप सीईओ या फिर जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उस स्टेज तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। सो डोंट गिव अ वेरी वेरी एम्बिशियस आंसर। फोर्थ मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट सर, या गिव मी सम टाइम टू थिंक। ये सारे जो आंसर्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर ओन करियर। अगर आप अपने करियर के बारे में आपने नहीं सोचा है तो उस जॉब के लिए जिसके लिए वो इंटरव्यू कर रहे हैं आप कैसे उसमें अच्छे से काम करेंगे। यू शुड नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स। जब भी आपसे किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जाए दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, तो ये 4 चीज़ों का आपके आंसर में होना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपको ये बताना है कि आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी किसी नए स्पेशली फ्रेशर्स को जब हायर करती है
तो उनमें एक सबसे बड़ी एप्रीहेंशन होती है कि ये 1-2 साल में छोड़ देगा। दूसरा, आप उस कंपनी के डिफरेंट फंक्शंस में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और तब ग्रो करना चाहते हैं कंपनी में। हर आदमी, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मल्टी स्किल प्रोफेशनल होता है, मल्टी स्किल एम्प्लॉय होता है, उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है। कुछ ग्रोथ एरियाज जो आप स्पेशली मेंशन करने चाहिए, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जेनरिक नहीं होना चाहिए, तो आप मेंशन कर सकते हैं लीडरशिप स्किल, यू वांट टू वर्क इन से इफ़ यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप बैक एंड में काम करना चाहते हैं, फ्रंट एंड में करना चाहते हैं। अगर आप HR प्रोफेशनल हैं तो आप शायद रिक्रूटमेंट से शुरू करेंगे, बट धीरे धीरे क्रॉस फंक्शनल टैलेंट मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, पेरोल, ये सारे फंक्शंस में काम करना चाहते हैं, तो आपको स्पेसिफिक डिटेल्स आपको बताने होंगे, स्पेसिफिक ग्रोथ एरिया बताने होंगे जहां पे आप काम करना चाहते हैं। थर्ड, दैट यू वांट टू लर्न मोर कॉम्पिटेंसी, आप ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं और उस सीखने के बाद ही उस कंपनी में ही अप्लाई करना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके और उस कंपनी के साथ ग्रो कर सके बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन पे आप नॉट ओनली यू मीट दोज एक्सपेक्टेशन, बट उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम करके आप उस कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं। चौथी चीज़ जो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, दैट यू वांट टू, आप इतने ज़्यादा स्किल अक्वायर करना चाहते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम दैट कंपनी बट फ्रॉम अदर कंपनी ऑल्सो, दैट यू वांट टू बिकम ए थॉट लीडर इन द एरिया विच यू आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स रोल के लिए जा रहे हैं और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, आपका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से हो सकता है, सर आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन द लास्ट 2 years आई हैव हेल्प्ड द कंपनी अचीव 50% मोर देन द टारगेट असाइंड टू मी, नॉट ओनली new sale, but I have also helped improve the retention of the existing customers by 20%. With that experience and my added experience of training salespeople in that organization, I feel that I would be able to do lot more justice to the current role which is there, and I would be able to not only meet the expectation which the company is having, but also exceed by far. I'm quite confident based on my qualification and experience to do justice to this role.